आलू यानी पोटैटो, जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये गेहूं, धान तथा मक्का के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है, जो कि सदाबहार होती है। गुणों तथा प्रोटीन से भरपूर ये एक पौष्टिक आहार है। इसमें बहुत अधिक स्टार्च होता है, जिस व्यंजन में भी जाए स्वाद ही स्वाद बढ़ा दें। इसके कई स्नैक्स व्यंजन बनते हैं जो सभी को खूब भाते हैं। इतने प्रकार के व्यंजन और स्नैक्स होते हैं आलू के, जो कि गिनती में नहीं आते। बेशुमार होते हैं इनके स्नैक्स और व्यंजन। बस खाते चले जाओ, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने आलू का एक स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। पहचान तो वही है, लेकिन बनाने का तरीका कुछ हटकर, कुछ अलग है, जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करना खूब सारा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए आलू का स्नैक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने खाना खाने वाली चम्मच से गिनकर 4 चम्मच तुअर दाल ली है। तो इस दाल को सबसे पहले हम धोएंगे अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से। उसके बाद इसे कुछ देर भिगोने के लिए रखेंगे, करीब 1 घंटे तक। तो यहाँ पर मैंने तुअर दाल को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये साफ़ हो चुकी है। अब इसे भिगोने के लिए रखेंगे करीब 1 घंटे तक, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से भीग जाए। हमें इस दाल को पकाना नहीं है, केवल भिगो के ही इसे यूज़ करना है। इसलिए मैं यहाँ पर 1 घंटे तक इस दाल को भिगोऊंगी। तो चलिए 1 घंटे हो चुके हैं। अब इस दाल को एक बार देख लेते हैं। तो ये दाल देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है और ये बहुत ही आसानी से टूट रही है। बस इतना ही इसे हमें भिगोना है। ये बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। इस नाश्ते को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्याज लिया है, जिसे कि मैंने बहुत महीन काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, उसमें 3-4 कलियाँ लहसुन की और आधा इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे कूट कर ले लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने उबले हुए 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें कि मैं स्मैश न करते हुए कद्दूकस करूँगी, क्योंकि ये आलू अधकच्चे हैं, आधे पके हैं तो आधे कच्चे हैं। यानी कि ये ऊपरी हिस्सा पका हुआ है और बीच का हिस्सा कच्चा है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ऐसे ही आलू की ज़रूरत है। तो अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैं आपको कद्दूकस करते हुए बताऊंगी, तो आप आवाज़ से ही पहचान लेंगे। जब नरम आलू होते हैं तो इस तरह की आवाज़ नहीं आती है, और जब वो थोड़े कच्चे होते हैं तो इस तरह से कद्दूकस करते हुए आवाज़ आती है। तो चलिए फिर फटाफट से आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब इस आलू को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में केवल यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच हल्दी लिया है। थोड़ा सा, जैसे समझो 1 या 2 चुटकी हल्दी, तो इतना ही हल्दी मैंने इसमें यूज़ किया है। आप नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है, इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है और ये पाचन में भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लोर या तो अरारोट का आटा। तो मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है 50 ग्राम के करीब। इतना कॉर्नफ्लोर इसमें लगना ही है। और 25 ग्राम या 20 ग्राम के करीब चावल का आटा। तो देख सकते हैं आप, आधी चम्मच है चावल का आटा। तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके आलू अधकच्चे नहीं हैं, थोड़े ज़्यादा पक गए हैं, तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं। यानी 1 छोटी चम्मच के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा और डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से बंध जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से बंध चुका है। बस इतना ही इसे मिलाना है। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो हम स्टफिंग भरेंगे उनमें मसालों का थोड़ा सा यूज़ किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आलू के साथ कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा मिला लेने के बाद एक बार इसे इस तरह से बनाकर देख लें
कि ये अच्छी तरह से बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए अच्छी तरह से बन रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा कटोरा ले लिया है और उसमें इस दाल को पलट लिया है। तो इस दाल में अब थोड़ा थोड़ा करते हुए मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा एक छोटा प्याज जो हमने महीन काट कर रखा है, उसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का जो कूटकर हमने पेस्ट तैयार किया है दरदरा सा, उसे डाल लेंगे। इसमें लाल मिर्च की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तीखापन इसमें काफ़ी है। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार। 1 पिंच के करीब यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तोर की दाल है और आलू है, इसीलिए इसमें मैंने हींग का यूज़ किया है 2 पिंच के करीब। तो अच्छी तरह से इसमें हींग भी डालना बहुत ज़रूरी है, तो हींग भी डाल रही हूँ मैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा मैंने यहाँ पर भून के नहीं लिया है, कच्चा ही डाला है, तो बस 1 चम्मच काफ़ी है, छोटी 1 चम्मच। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, तो गरम मसाला भी मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, तो मैंने 1 मुट्ठ भर कर कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 छोटी कटोरी भर कर रखा है। तो इसमें से मैं पौना कटोरी हरा धनिया इसमें डाल लूँगी। अब सभी को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो एक तरफ हमारा आलू भी तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ उसके लिए स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। अब लेंगे सबसे पहले आलू का एक पेड़ा, बड़ा सा छोटे संतरे के आकार का पेड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से बांधेंगे और गोल घुमाते हुए इस गोल सा बॉल बनाएंगे, मुलायम सा। अब इसे हल्का सा चपटा करेंगे और एक कटोरी का शेप देंगे जिसमें कि हम स्टफिंग भरेंगे। अब इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल लेंगे, या आपको जितना सही लगता है, आप जितना हैंडल कर सकते हैं उतना आप इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। आलू की रोटी में स्टफिंग के भरने के बाद आलू को हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेंगे और स्टफिंग को हम अंदर डालेंगे। स्टफिंग में बाइंडिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे कि स्टफिंग चिपके रहे। तो ये देखिए दाल ऊपर की तरफ आती है, लेकिन इस तरह से आलू को घुमाते हुए तो ये आलू अपने आप ही ऊपर ऊपर होता है और स्टफिंग को अंदर डालते हुए हम अच्छी तरह से आलू को चारों तरफ से ऊपर से पूरा लॉक कर देंगे जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये काम पहले धीरे धीरे होगा, बाद में ये फटाफट हो जाएगा। तो इस तरह से ही करना है बस। तो देखिए हो गया है ये। अब इसे अच्छी तरह से पैक करने के बाद इसे गोल घुमा लेंगे दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए इस तरह से। अब इसे हल्का सा चपटा करेंगे और चारों तरफ से इसे राउंड का अच्छा सा शेप देंगे जिससे कि ये गोल सा हो जाए। बस अब हल्के से उंगलियों से दबाना है, 1-2 बार प्रेस करना है और ये हो गया है हमारा कटलेट अच्छी तरह से तैयार। स्टफिंग से भरा हुआ आलू कटलेट तैयार हो गया है। ये कटलेट खाने में बहुत ही मज़ेदार क्रंची लगता है। दाल आप सोच रहे होंगे कि ये पकेगी कि नहीं, ये दाल पूरी तरह से नहीं पकती है, हल्का सा क्रंचीपन रहता है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। आप तुअर दाल की जगह पर मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूंग दाल को थोड़ा सा ज़्यादा भिगाना पड़ता है और 1 सीटी कुकर में देनी पड़ती है जिससे कि वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। लेकिन तुअर दाल पहले से ही भीगकर नरम हो चुकी होती है और पकने के बाद और ज़्यादा नरम हो जाती है। उसे गलाना नहीं है, क्रंचीपन उसमें रखना है। तो इसी तरह से सभी को फटाफट से तैयार कर लेते हैं। आलू में औषधीय गुण ज़बरदस्त होता है, ये आंतों में सड़न की प्रक्रिया को रोकता है, इसीलिए इसका सेवन हम अपने व्यंजनों स्नैक्स में बहुत बार करते हैं। और बच्चे तो इसके फ़ैन होते ही हैं, लेकिन बड़े भी होते हैं। कई बार बड़े उपवास में आलू को ज़ीरा का तड़का देकर उसमें सेंधा नमक डालकर खाना पसंद करते हैं और इसे आलू फ्राई करके भी लोग पसंद करते हैं। तो आप जिस तरह से भी खाएं, आलू के स्नैक्स व्यंजन बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिना आलू की सब्ज़ी अधूरी सी लगती है। तो देखिए हमारे ये सारे स्टफिंग भरे हुए कटलेट तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें
सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों को डीप फ्राई नहीं पसंद होता है और पाचन में उन्हें परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैं सेलो फ्राई करूँगी। इन्हें सेलो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है और यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप दूसरा ऑयल भी जो आप खाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अब ऑयल को मीडियम आंच में मैंने गरम कर लिया है और गैस की आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। लो टू मीडियम आंच में ही इस स्नैक्स को हम अच्छी तरह से सेलो फ्राई करेंगे। तो चलिए एक एक करके इस तरह से डाल लेते हैं। तो आपसे जितना हैंडल हो सके, आप जितना कर सको आप उतना डालें। तो यहाँ पर मैं 4 कटलेट को इस तरह से डाल रही हूँ और इसे डालने के बाद तुरंत छेड़ना नहीं है क्योंकि ये नीचे से चिपक जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा पकने के बाद ही हम चम्मच के द्वारा इसे निकालेंगे। तो ये देखिए कटलेट नीचे से हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि हल्के से पक चुके हैं। तो इन्हें इस ताज की सहायता से हल्का हल्का हिला लेंगे। तो ये सब कर लेने के बाद हम इन्हें दूसरी चम्मच से पकड़ते हुए इन्हें पलटेंगे। अगर आपने एक चम्मच से ही पकड़ के इसे पलटने की कोशिश की तो आप पर तेल के छींटे आ सकते हैं, इसलिए आप 2 चम्मच की सहायता से इसे पकड़ते हुए पलट लें। तो देखिए मैंने एक छोटी चम्मच ली है और इसी ताज से इसे पकड़ते हुए, चम्मच से पकड़ते हुए इसे पलट लिया है। तो ये एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इन्हें 2 से 3 बार हमें पलटना है। जहाँ से हमें ऐसे लगे कि ये थोड़ा सा कच्चा है तो फिर इसे दोबारा पलट के इसे पका लेंगे, सेलो फ्राई फिर से कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर पलट चुकी हूँ। इसे पकने में करीब 3 से 4 मिनट लगते हैं क्योंकि मैंने इन्हें 2 से 3 बार पलटा है। जहाँ से मुझे ऐसे लगा कि कच्चा है साइड से भी, तो मैं उन्हें पलट पलट कर इन्हें पका लेती हूँ। तो देखिए अब ये दूसरी साइड से भी पलटना है। तो पहले चेक कर लेते हैं ये सही है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी पक चुका है। अब इन्हें हम एक बार और पलट लेंगे। तो इसी तरह से सभी को बार बार करते रहना है। और ये देखिए क्रिस्पी होने लगे हैं। जब भी इस तरह से तेल का कुछ भी काम करें, फ्राई का कुछ भी काम करें, तो बड़े ही सावधानी पूर्वक करें जिससे कि आपको भी तकलीफ़ ना हो और व्यंजन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से हो चुका है। बस मैंने इन्हें 2 से 3 बार पलटा। इनका गोल्डन सुनहरा कलर आने पर अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये कलर आ चुका है। अब इसे नीचे की साइड कुछ सेकंड पकने देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक एक करते हुए निकाल लेंगे। तो मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखा हुआ है, तो उसी टिश्यू पेपर के ऊपर ही मैं इन स्नैक्स को रखूँगी जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से तेल में सेलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, तेल तो तेल ही होता है, वो स्नैक्स में होता ही है। तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर या कोई कॉटन का कपड़ा बिछा ले या कोई भी पेपर बिछा ले, तो इस तरह से वो तेल को सोख लेता है और तेल की मात्रा स्नैक्स में कम हो जाती है जिससे कि हमें उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए फिर एक बैच तो तैयार हो चुका है। अब दूसरे बैच को भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे भी एक एक करते हुए सावधानी पूर्वक डालें और गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। इसी आंच में इस स्नैक्स को बनाना है। तो चलिए सेकंड बैच को भी इस तरह से फटाफट से 2-3 बार पलटते हुए तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी सभी स्नैक्स को इस तरह से निकाल रही हूँ और टिश्यू पेपर में मैंने रख लिया है जो कि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो ये देखिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब इन कटलेट को एक चाट का रूप देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दही ली है, इसमें मैंने शक्कर डाल के इसे हल्का सा मीठा किया है। ये घर की बनी हुई ताज़ी दही है। और अब यहाँ पर मैंने हरी चटनी ली है, इसे मैंने थोड़ा सा धनिया, 2 हरी मिर्च, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक से इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और ये खट्टी मीठी चटनी है। तो इससे अब हम इस प्लेट में चाट बनाकर सजाएंगे और सर्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से प्लेट में मैंने इस तरह से कटलेट को रख लिया है। तो चलिए इन कटलेट में हम सबसे पहले मीठी दही को डालेंगे। आप अपने अनुसार मीठा कर सकते हैं दही को।
हल्का मीठा इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्रेश दही इसमें होना ज़रूरी है। खट्टा नहीं रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से दही डाल ली है मैंने तीनों कटलेट में और हल्का हल्का मैं इसमें हरे धनिए की चटनी डाल रही हूँ, जो कि तीखी तीखी सी है, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये इमली और गुड़ की बनाई हुई खट्टी मीठी चटनी है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है चाट में। तो आप इस तरह से डालिए। और देखिए मैं साइड में थोड़ी थोड़ी चटनी और दही रख रही हूँ, जिससे कि अगर किसी को चाहिए तो वो थोड़ा सा ले सकते हैं इसमें भी। तो ये हमारी हो गई है चाट तैयार। तो ये देखिए आलू की चाट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये मैंने हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी और दही इस तरह से रखा हुआ है। तो आप इसमें हल्का सा नायलॉन सेव भी डाल सकते हैं और टमाटर प्याज अगर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिए का छिड़काव कर ले तो चाट आपकी और भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से चाट तैयार हो चुकी है। तो आइए फटाफट से खाइए और बताइए कि ये चाट कैसी बनी है और आपको कितनी पसंद आई। तो ये तो रही चाट की बात। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से बनाकर भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरह से रखा है। आप केवल कटलेट चटनी, सॉस या हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी या दही के साथ भी इसे सर्व करके इस तरह से भी दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जिस तरह से भी आप खाएं, आलू का और स्टफिंग का जो स्वाद है इसमें वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा। तो चलिए फिर आप भी फटाफट से इस तरह से स्टफिंग से भरा हुआ आलू का कटलेट बनाइए और अपनी फैमिली अपनों के साथ इस कटलेट का मज़ा लीजिए, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी या दही के साथ या सॉस के साथ। इस रेसिपी को मैंने आपके सामने कुछ अलग बनाकर इसे शेयर किया है। अगर पसंद आए तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।